नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे पिछले कॉन्सेप्ट में, रीजनिंग में हम लोग सीरीज़ के क्वेश्चन सीख रहे थे। सीरीज़ में हम लोगों ने सीखा था नंबर बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको क्वेश्चन मार्क का पता लगाना था, फिर उसके बाद उसमें मिस्टेक ढूंढना था। आज हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन सीखेंगे, जो अल्फ़ाबेट पर आधारित सीरीज़ होगी, जिसमें आपको एक सीरीज़ दिया होगा और उसमें आपको क्वेश्चन मार्क का पता लगाना होगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन में आपको ABCD के बारे में पता होना चाहिए। सबको याद होगा, बचपन से याद किए हो। उसके बाद आपको ABCD के साथ साथ अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए कि A की वैल्यू 1, Z की वैल्यू 26 या T की वैल्यू 20 होती है। कुछ इस तरीके से अगर आपको याद रहता है तो क्वेश्चन बनाने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। जितने भी आपके सामने आज मैं एग्जाम्पल्स सीखूंगा 10 से 15, वो सभी एग्जाम्पल्स आपके किसी न किसी एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन हैं। आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसा हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई A है, C है, E है, A C A E A G A I A। हर जगह आपको एक एक अंतराल पर, एक एक गैप पर दिख रहा है, तो A को इग्नोर करो। अब देखो कि A के अलावा और क्या दिया है। ठीक है भाई, हर बीच में A दिया है तो A से मतलब नहीं रखेंगे, हम देखेंगे आगे क्या दिया हुआ है। देखो, C के एक अंतराल पर E दिया हुआ है, E के एक अंतराल पर G दिया हुआ है, फिर I दिया हुआ है, फिर एक अंतराल पे आपसे पूछा है। तो देखिए सारा खेल ABCD का है। आओ हम लोग पढ़ते हैं। C D E, देख रहे हो ना, एकदम बराबर है। C D E F G H I J K। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम क्या देंगे, आंसर K हो जाएगा, क्योंकि एक एक गैप करके लेटर लिया हुआ है। C का गैप D छोड़ोगे तो E आएगा, इसमें से F छोड़ोगे तो G आएगा, H छोड़ोगे तो I आएगा, J छोड़ोगे तो K आ जाएगा। इसका मतलब पहले का आंसर बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C K हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सब जगह ए था, हमने ए हटा दिया, एक एक अंतराल पे C D E F G H हमने ABCD पढ़ ली। तो ये आपका ABCD पढ़ने पर आधारित था। आइए हम लोग सेकेंड सीखते हैं। सेकेंड वाले में आपको देखो क्या दिया हुआ है, PUR क्वेश्चन मार्क, इसी की वैल्यू निकालनी है, TQVO। ठीक है, तो जैसा हम लोग पहला वाला क्वेश्चन बनाया है उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड वाले क्वेश्चन को भी सीखते हैं। तो अब ABCD पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से देखो, PQR एक एक छोड़ के किया है। PQ छोड़ा R बन गया, S छोड़ा T बन गया, U छोड़ा V बन गया। अब आगे जो भी बने, है ना, पर हमने इससे पूछा है। इसका मतलब ये कि पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें से इसका आंसर आने वाला नहीं। अब जो बच गया उसको देखो, उधर से देखो। O के बाद P छोड़ोगे तो क्या आएगा, Q आएगा। राइट हैंड साइड से देखिए, O के बाद P छोड़े Q आ गया, R छोड़ोगे तो क्या आएगा, S आएगा। O P छोड़े Q आ गया, R छोड़े क्या आ गया, S। इसका मतलब इसके स्थान पे हमें क्या दिखाई देगा, खाली स्थान के स्थान पर हमें क्या दिखाई देगा, S दिखाई देगा। आइए एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। O के बाद P छोड़े Q आया, R छोड़ोगे S आएगा, T छोड़ोगे तो देखो U आ गया। सीरीज़ आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान है। इसी तरीके से आइए हम लोग सीरीज़ नंबर 3 देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। ABCD का ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। तो देखो, 4-4 का ग्रुप बना दो। इस वाली सीरीज में आप देखो कि भाई KLMN कुछ छोड़ दिया, OP छोड़ दिया, QRST UV छोड़ दिया, WXYZ, देख रहे हो, मतलब दो दो छोड़ के 4-4 लिया हुआ है। तो हम क्या करें कि एक ग्रुप बना दें, WXYZ का एक ग्रुप बना दें, है ना, QRST का एक ग्रुप बना दे, KLMN का हमने क्या कर दिया है, एक ग्रुप बना दिया है। आइए देखते हैं छोड़ता क्या है। देखो यहाँ से OP छोड़ा है, QRST यहाँ पे क्या छोड़ा, UV छोड़ा है। इसका मतलब ये है कि आगे वाले में भी 2 नंबर छोड़ के फिर लगातार 4 लिया होगा। तो IJ तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, I और J को छोड़ देंगे, तो IJ के 4 क्या होता है, EFGH। अच्छा, अगला पूछा है ना, तो J के पहले क्या आता है बाबू, देखो I, तो J के पहले क्या आएगा, I हो जाएगा। भाई इसको छोड़ोगे तो जो हमारा 4 आएगा
FGH क्या आएगा आई। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बारे में पूछा तो हम आंसर क्या देंगे, आई दे देंगे। एक बार फिर से आप देख लो, KLMNOP छोड़ा, QRST हम ऐसे लिखते भाई, U छोड़ा है, V छोड़ा है, O छोड़ा और P छोड़ा, UV छोड़ा, WXYZ। इसी तरीके से FGHIJ, एक मिनट गड़बड़ हो गया है, JK आई, हम आई छोड़ेंगे और J छोड़ेंगे, है ना, तब हमारा कुछ और आ जाएगा। ठीक, तो EFGH हो जाएगा, क्या हो जाएगा, EFG और H। तो जब हम IJ छोड़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि अगला जो लेटर फॉलो करेगा वो हमारा क्या फॉलो करेगा, H फॉलो करेगा। इसका मतलब मेरा जो आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कैसे हम कर रहे हैं। 4-4 का ग्रुप बनाया, बीच बीच में 2 छोड़ दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये 3 एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। आइए इसी तरीके से हम 2-3 एग्जाम्पल और सीखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग इस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, A के बाद D आ गया, G के बाद J आ गया, M के बाद क्या आ गया, P आ गया। आपसे पूछा है कि अगला क्या होगा। तो देखिए A के बाद D आने का मतलब क्या है कि इसमें आप देखो कि B और C को छोड़ दिया है ना, J के बाद G तो H, G के बाद J तो H, G, H और I को छोड़ दिया। M के बाद P है तो आप जान सकते हो कि N और O को छोड़ दिया। अब हमें देखना है कि भाई इसके बाद D के बाद G आया, J के बाद M आया, है ना। तो ABCDEF देख रहे हो, यहाँ से भी 2 छोड़ा है, EF छोड़ा तो G आ गया। तो J के बाद KL को छोड़ेंगे तभी ना M आएगा। तो P के बाद हमको क्या छोड़ना होगा, Q और R को छोड़ोगे तो S आएगा, और T और U को छोड़ोगे तो क्या आएगा, V हो जाएगा। तो जो ऑप्शन में SV होगा वही हमारा बाबू क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम आंसर क्या दे देंगे, SV दे देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं फिर समझा रहा हूँ कि भाई हर चीज़ को मैं एकदम डिटेल में समझा रहा हूँ। A और D लिया है जिसका मतलब BC को छोड़ दिया, G और J लिया है तो HI को छोड़ दिया, M और P को लिया तो NO को छोड़ दिया, ठीक है। अब हमें पता लगना कि आगे क्या होगा, ठीक है। तो देखो D के बाद EF छोड़ा है तभी G आया है, J के बाद KL छोड़ा है तभी M आया है, तो M के बाद N, P के बाद QR छोड़ोगे तभी ना क्या आएगा, S के बाद भी 2 छोड़ना होगा तो हम किसको छोड़ेंगे, T और U को छोड़ेंगे तभी ना हमको क्या दिखाई देगा, V। इसका मतलब जो ऑप्शन में आपका SV होगा वही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ आपको समझ में आया होगा। ये था, आइए इसी तरीके से एक एग्जाम्पल हम लोग और सीखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 आप सीखे हो उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है। तो आइए देखते हैं कि इसको लोग सॉल्व कैसे करते हैं। A के बाद C दिया है, FH दिया है, KM दिया है और PR दिया है। तो भाई A के बाद C कैसे आ सकता है, क्या छोड़ा होगा, B छोड़ा होगा, ठीक है। और C के बाद डायरेक्ट F आ गया, C के बाद डायरेक्ट F आने का मतलब ये है कि D और E छोड़ दिया होगा। F में G छोड़ोगे, FGH IJ छोड़ दो, KLM NO छोड़ दो, PQR ST छोड़ोगे तो UV छोड़ के क्या हो जाएगा, W। तो जो ऑप्शन में UW होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो सबसे पहले जब भी आपके सामने सीरीज़ वाला क्वेश्चन है तो एक बार हम पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर देखो, A के बाद C लिया है, B छोड़ दिया, C के बाद सीधे F ले लिया, D छोड़ दिया। मतलब यहाँ से 1 छोड़ा, यहाँ से 2 छोड़ रहा है। हम ABCD लिखना स्टार्ट करते हैं, ABCDEF GHIJ KLM NO छोड़ दिए, P यहाँ Q छोड़ दिए R, फिर देखो हमको ST छोड़ना होगा U, फिर यहाँ से V छोड़ना होगा W। तो उम्मीद करते कि ये सीरीज समझ में आ रहा है कैसे मैंने किया। सारा खेल ये है कि आपसे ABCD पढ़वा रहा है। अब तक जितना आपने कॉन्सेप्ट देखा सारा खेल क्या था, एक एक अंतराल पे 2-2 अंतराल पे छोड़ने की बात हो रही थी। तो UW हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, C है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा।
इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दिया हुआ क्वेश्चन हम इसको सीखते हैं, क्या कहानी है, किस तरीके से सॉल्व करना है। दिया है ए जेड बी वाई सी और एक्स, ठीक है। तो ए बी सी डी अगर आपको पता है तो आप देखो कि ये उधर से पहला लिया है, बाएं से पहला, मतलब लेफ्ट से पहला लिया है, तो उधर से हमको क्या लेना पड़ा है, जेड भी दाएं से पहला होता है। यहाँ दूसरा लिया, यहाँ तीसरा लिया, तो यहाँ चौथा होगा फोर्थ। जिस ऑप्शन में भाई ए बी सी, जिस ऑप्शन में डी होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, एक बात और, अब ए बी सी डी पढ़ो उल्टे से, जेड के पहले वाई, वाई के पहले एक्स, एक्स के पहले क्या आता है बहू, डब्लू, इसका मतलब डी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डब्लू। तो देखो कितना आसान है, सारा खेल ए बी सी डी का है। यह आपका लेफ़्ट से पढ़ना है ए बी सी डी, और इधर आपको राइट से पढ़ना है, जेड से स्टार्ट करना, मतलब डब्लू से जेड वाई एक्स और डब्लू ऐसे पढ़ना है। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी आसान रहा। आइए हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपके सामने 5 ऑप्शन है, बैंक पी ओ का क्वेश्चन है। आपके सामने दिया हुआ है जेड एक्स वाई वी डब्लू एस क्वेश्चन मार्क एंड पी जे। तो आइए हम लोग किसी और तरीके, आप ए बी सी डी से बना सकते हो, एक तरीका और देखते हैं, अल्फ़ाबेट का जो आपको प्लेस वैल्यू भी याद है, ठीक है। अच्छा देखिए, प्लेस वैल्यू से अगर हम लोग बनाते हैं तो देखो जेड हमारा होता है 26, ये होता है 25, ठीक है। यह आपका होता है 22, यह होता है 23, ये होता है 19, ये होता है 10 और ये होता है 16। तो इसने किया क्या है, ध्यान देखिएगा कि आपका ये होता है आपका 24, ठीक है। तो इसने किया क्या, ये देखते हैं कि इसके बीच में 2 का गैप है, 3 का गैप है, 4 का गैप है, इसमें 5 का गैप होना चाहिए, इसमें कितने गैप होना चाहिए, 6 का। बैंक पीओ क्वेश्चन आसान नहीं होता, ठीक है। तो हमने क्या किया कि सबका प्लेस वैल्यू लिख दिया। प्लेस वैल्यू जब आप लिख देते हो तो क्वेश्चन का आंसर ना काफ़ी आसान होता है। देख रहे हो, 2 का गैप, 3 का गैप, 4 का गैप, 5 का गैप, ठीक है। और इसके बीच में देखिए कि क्या हो रहा है। देखो 24 है तो 25 लिया, 22 है तो 23 लिया, 19 है तो क्या लेगा, 20 लेगा, ठीक है। 20 में 5 का अंतराल किए तो 20 में से 5 कम करो तो कितना हो जाएगा, 15। आप समझ लो कि जो हमारा यहाँ पर आंसर आने वाला है 20 और 15, आप जानते हो 20 और 50 की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, टी और ओ। जिस ऑप्शन में टी ओ आंसर दिया होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत मज़ेदार था। हमने सबका प्लेस वैल्यू लिख दिया, देखा भाई इसमें 2 का गैप है, इसमें 3 का गैप है, इसमें 4 गैप है, इसमें 5 गैप होगा, इसमें कितने गैप है, 6 का। यहाँ पर समझ आया होगा। देखो ये 24 है तो ये 25 हो गया, 22 है तो 23 हो गया, 19 है तो 20 होगा, 20 होने का मतलब टी से स्टार्ट होगा, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। ऑप्शन से बनाना चाहो देखो इसका प्लेस वैल्यू आप लिखोगे 20, 15, 20 और 14। देखो इसके बीच में 5 गैप है, इसके बीच में कितने गैप है, 6 के गैप है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन से भी कितने का गैप हो गया, 5 से। ऑप्शन से भी आप बनाओगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा, टी यू आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते ही समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक आसान सा हम लोग सीखते हैं सीरीज़। दिया हुआ है ANBOCPDQ, एकदम आसान है, SSC CGL के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसा भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, है ना, तो आप समझ गए होंगे सीरीज़ अल्फ़ाबेटिकल कितना आसान होता है। ABCD खेल नहीं आता तो आप प्लेस वैल्यू लिख के सॉल्व कर दिया कीजिए। इस क्वेश्चन को समझाने के बाद मैं आपको 8 से 10 क्वेश्चन दूंगा, स्क्रीनशॉट उसको लेके आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखो बाबू, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद क्या आएगा, E।
जो ऑप्शन ई से स्टार्ट होगा वही आंसर होगा। देखो सभी लोग ई से स्टार्ट है। देखो एन के बाद ओ के बाद पी के बाद क्यू के बाद क्या आएगा आर, तो जिस ऑप्शन में ई आर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आपको क्या करेंगे, 8 से 10 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, आप उसको क्या कीजिएगा सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। सारा खेल ABCD का है, सबके प्लेस वैल्यू का है। जहां आपको न समझ में आए कि कितने का गैप क्या कैसे हो रहा है तो उसका प्लेस वैल्यू लिख के आप सॉल्व कर सकते हो और ऑप्शन से भी आप बना सकते हो। ठीक, तो ये जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे का आंसर हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा।